हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक काम खम्मागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। कुंडली देख करके ही आपको विशेष लग रहा होगा। इसमें जिनकी जन्म तारीख है 17 जनवरी 1985 शाम को 5:38 नासिक महाराष्ट्र का। एक बार फिर से कंफर्म कर लो, 17 जनवरी 1985 5:38 शाम को नासिक महाराष्ट्र का। इनके कुंडली के बारे में पूर्ण विश्लेषण करने जा रहा हूं, सब कुछ आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सभी ग्रहों का फलादेश पहले समझ लो कि किस ग्रह का आपके पक्ष में निर्णय है और कौन सा ग्रह आपके विपक्ष में है। कौन सा ग्रह चाहता है आपके लिए बढ़िया रिजल्ट लाना और कौन सा ग्रह चाहता है आपको विपरीत दिशा में लाना। कौन सा ग्रह हिंदुस्तान के लिए आपके लिए अच्छा है और कौन सा ग्रह आपके लिए हिंदुस्तान से बाहर किसी दूसरे कंट्री के लिए बढ़िया है। इन सभी विषय पर में हम लोग चर्चा करेंगे और एक एक करके पहले सभी ग्रहों का समझ लो, उसके बाद फिर लास्ट में आपको मैं ग्रहों का टाइमिंग लिखा दूंगा जो किस ग्रह का समय कब से कब तक रहेगा। अथवा आप पहले टाइमिंग लिख ही लो, आप कॉपी पेन निकाल लो और लिखना शुरू करो, बेहतर रहेगा। तब जब मैं फलादेश कहूँगा तो उस जगह पर मैं उस फलादेश को आप एडजस्ट कर पाओगे। आपकी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है और वृश्चिक राशि है। आपकी जन्म राशि जो है वो वृश्चिक है और अभी जो आपका जन्म हुआ था वो बुध की महादशा में हुआ था। 17 नवंबर 1998 तक आपके कुंडली में बुध की महादशा रही। 17 नवंबर 1998 से लेकर के 17/11/2005 तक केतु की महादशा रही और 17/11/2005 से लेकर के 17/11/2025 तक शुक्र की महादशा है। 17/11/2025 से लेके 17/11/2031 तक सूर्य की महादशा है और 17/11/2031 से लेके 17/11/2041 तक जो है सो चंद्रमा की महादशा रहेगी। 17/11/2041 से 17/11/2048 तक मंगल की महादशा रहेगी। इसके बाद राहु का समय शुरू हो जाएगा जो जिंदगी के अंतिम पल तक रहेगा और जीवन का अंत इसी समय में होगा। अब आप लिखो, इस ग्रह के महादशा में अंतरदशा कब कब किस किस ग्रह का आता है वो आप लिख लो। इस समय में शुक्र के महादशा में शुक्र के महादशा में शनि की अंतरदशा 17 नवंबर 2021 को खत्म हुआ है। 17 नवंबर 2021 को खत्म हुआ है। 17 नवंबर 2021 से 17/9/2024 तक शुक्र के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। 17/9/2024 से लेके 17/11/2025 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी। आगे लिखो आप, 17/11/2025 से 5 मार्च 2026 तक सूर्य के महादशा में सूर्य की अंतरदशा रहेगी। 5 मार्च 2026 से 5/9/2026 तक सूर्य के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा जो है सो रहेगी। 5/9/2026 से 11 जनवरी 2027 तक सूर्य के महादशा में मंगल की अंतरदशा रहेगी। 11 जनवरी 2027 से लेके 5/12/2027 तक सूर्य के महादशा में राहु की अंतरदशा रहेगी। 5/12/2027 से 23/9/2028 तक सूर्य के महादशा में गुरु की अंतरदशा रहेगी और 23/9/2028 से 5/9/2029 तक सूर्य के महादशा में शनि की अंतरदशा रहेगी। 5/9/2029 से लेके 11/7/2030 तक सूर्य के महादशा में बुध की अंतरदशा रहेगी। 11/7/2030 से लेके 17/11/2030 तक सूर्य के महादशा में केतु की अंतरदशा रहेगी।
17/11/2030 से लेके 17/11/2031 तक सूर्य के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा रहेगी। इसके बाद का मैंने महादशा लिखा ही दिया है। चंद्रमा है, फिर मंगल है और फिर अंतिम क्षण में जीवन का राहु है। अब आपने ये समझ लिया कि किस ग्रह का महादशा और अंतर्दशा किस किस समय में रहेंगे। आपने टाइम भी नोट कर लिया कि समय कौन सा रहेगा। अब आपको महादशा को, उसके फल को समझना है। ग्रह का आपने समय नोट कर लिया कि किस ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब रहेगा। अब इसके समय को बस समझने का प्रयास करोगे, भगवान कृपा से जन्म कुंडली आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आपकी जो कुंडली है वो मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की है। चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। सूर्य इस कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तीसरे भाव के मालिक होकर के। सूर्य इस कुंडली में 3 डिग्री पर में है, जो कि सूर्य इस कुंडली में, मिथुन लग्न के कुंडली में एक मारक ग्रह हो गए, जिसका प्रभाव क्या क्या होगा वो आप सुन लो। सूर्य के अष्टम भाव में बैठने के कारण सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, अचानक से धन हानि का योग बन जाएगा, रैंडम लॉस का योग बन जाएगा, जीवन और मृत्यु का डर सताने लगेगा, विदेश से कुछ धन लाभ का अवश्य योग बनेगा, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने लगेगा, दुर्घटना एक्सीडेंट होने की संभावना बन जाएगी, पेट से संबंधित परेशानी, पैखाने के रास्ते से संबंधित भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। सूर्य की यहाँ से 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ेगी, जिसके कारण से वाणी बड़ा कड़वा और तीखा हो जाएगा। धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में कलह की स्थिति रहेगी, पानी में दोष की स्थिति आएगी और भोजन भी तीखा, गर्म, तला भुना करने का आपका मन करेगा। पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव का योग बन जाएगा। और ये जो तीसरे भाव का मालिक है, इसके कारण से जूनियर्स का भी सपोर्ट इस समय में आपको कम मिलेगा। छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे तो उनसे अथवा छोटे भाई बहन समान व्यक्ति से लाभ कम मिलेगा। पराक्रमी जरूर हो रहोगे, लेकिन पराक्रम का सही इस्तेमाल होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। धैर्य आपका कमज़ोर पड़ जाएगा। माता के लिए भी सूर्य का समय बड़ा विपरीत रहेगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान करेगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित भी कुछ परेशानी का सूर्य के समय में आपको सामना करना पड़ सकता है, इसीलिए सावधान। सूर्य के लिए जीवन में किसी भी प्रकार का रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो वो आपको और ज़्यादा नुकसान करेगा। वैसे सूर्य का रत्न माणिक्य है, जिसको धारण नहीं करना है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली में दूसरे भाव के मालिक होकर के छठे भाव में नीच के बैठे हुए हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं है। चंद्रमा का जब जब समय जिंदगी में हमने आपको लिखवाया है, चंद्रमा के समय में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता ज़्यादा सताएगी, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कुछ कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा का भी योग बनेगा अगर सावधानी से नहीं रहोगे तो। हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश और कलंक लगने के योग भी बनेंगे, शोक और दुख का भी सामना करना पड़ सकता है। चंद्रमा की यहाँ से 7वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, सैया सुख में कमी रहेगी, विदेश से कुछ धन लाभ का जरूर योग बनेगा अगर वहाँ से कोई कनेक्शन रहा, कुछ काम जुड़ा रहा तो। अस्पताल का खर्चा आपका एक्टिवेट रहेगा, आँख से संबंधित परेशानी और किसी का रिश्तेदारी में मृत्यु भी हो सकता है। चंद्रमा क्योंकि दूसरे भी भाव का मालिक है, जिसके कारण से पैसा जमा करने में चंद्रमा के समय में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग बनेगा, झूठ बोलना शुरू करोगे और आँख से संबंधित कुछ परेशानी, मुख से संबंधित कुछ परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। परिवार में भी कलह की स्थिति रहेगी। चंद्रमा का रत्न मोती है, जो आपको जिंदगी में कभी भी धारण नहीं करना है, नहीं तो आपके लिए वो बहुत परेशानी का कारण बन जाएगा। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली में छठे भाव के साथ साथ एकादश भाव के मालिक होकर के 9वें भाव में बैठे हुए हैं। मंगल इस कुंडली में 50% बढ़िया तो 50% खराब है।
बढ़िया इस मामले में है कि मंगल का जब जब समय जिंदगी में आएगा आपको आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त होगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी अपने उस उम्र से प्राप्त होगा। और मंगल के लिए खराब आपके लिए ये है कि मंगल के समय में आपको दुश्मन परेशान करेगा, क्योंकि छठे भाव का मालिक भी मंगल है, तो दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेगा, रोग परेशान कर सकता है, कर्ज वगैरह लेने का भी योग बन सकता है, केस मुकदमा का भी योग बनेगा अगर सावधानी से बच के नहीं चलोगे तो। पेट से संबंधित परेशानी आपको परेशान कर सकती है, अपयश कलंक लगने का योग भी है, शोक और दुख की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मंगल इस भाग्य के घर में बैठा हुआ है, तो मंगल के समय में भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। धर्म का पालन सामान्य तौर पे करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह भी बहुत नहीं कर पाओगे, यश में भी कमी का योग बनेगा, ससुराल से भी बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण इनका आशीर्वाद भी आपको मुश्किल से प्राप्त होगा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 द्वादश भाव पर में, तो मंगल के समय में खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का भी कुछ योग बनेगा, सैया सुख में भी कुछ कमी का सामना करना पड़ेगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा, आँख से संबंधित परेशानी भी, लेकिन विदेश से धन लाभ का योग यहाँ भी बनेगा। मंगल के समय में गुस्सा भी आपको ज़्यादा आएगा। और मंगल की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन यानी कि यहाँ पर में 1 2 3 4 5 6 7 छोटे भाई बहन जूनियर्स से लाभ लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य कमज़ोर हो जाएगा। माता के लिए जो है सो ये मृत्युतुल्य कष्ट का अथवा मार्केस का योग माता पर में भी चलेगा। इस समय में गुप्त शत्रु परेशान करेगा, गले नाक कान से संबंधित जो है कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे, जिसके कारण से सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान अचल संपत्ति इन सब के प्राप्ति का भी योग बनेगा, लेकिन इन सब से संबंधित परेशानी का भी योग बनेगा। अनएक्सपेक्टेड धन लॉस का भी योग बनेगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित अगर थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो एकदम सावधान रहना है। मंगल के लिए मंगल के समय में पूजा पाठ का सहारा लोगे तो बढ़िया रहेगा। मंगल का रत्न मूंगा होता है, जिसको आपको जिंदगी में कभी नहीं धारण करना है। मंगल के बाद बुध की चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों। बुध इस कुंडली में प्रथम भाव के साथ साथ चतुर्थ भाव का मालिक होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। बुध का समय जब जब आपके जीवन में आएगा, आपको जीवन साथी के सुख का योग बनेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा चलेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी अगर कुछ होती है तो वो भी शांत हो जाएगी, दुश्मन कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पार्टनरशिप की परेशानी भी अगर कोई होगी तो वहाँ भी सॉल्यूशन निकलेगा, समस्या का समाधान होगा। बुध की 7वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में 1 2 3 4 5 6 7 प्रथम भाव पर में जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, जिसके कारण से शरीर में ऊर्जा का आभास होगा, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मेंटली तौर पे स्ट्रांग रहोगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, स्वभाव भी बहुत ही सुंदर रहेगा बुध के समय में। क्योंकि बुध चौथे भाव का भी मालिक है, तो सुख में वृद्धि होगी, माता अथवा माता तुल्य महिलाओं से भी लाभ मिलेगा, मकान के सुख का योग बनेगा, चाहे मकान खरीदो बनाओ अथवा पहले से है तो उसका भोग करो। जमीन से संबंधित प्राप्ति का, जमीन से संबंधित सुख का योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, गाड़ी वाहन प्राप्ति का उसका सुख का योग बनेगा, अनएक्सपेक्टेड धन लाभ का योग बनेगा, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी को शांत करने का योग प्राप्त होगा। मित्रों, बुध आपके लिए हर मामले में कुंडली में सबसे बढ़िया ग्रह है और सबसे ज़्यादा मजबूत ग्रह भी बुध आपके कुंडली में है, जिसके कारण से जो है तो जिंदगी में बुध आपको बहुत कुछ दे देगा, भगवान का कृपा अगर बना रहा तो। बुध के बाद बृहस्पति की चर्चा करेंगे। बृहस्पति इस कुंडली में नीच का, उसमें भी अस्त का आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो आपके लिए बढ़िया नहीं है। यहाँ पर में बृहस्पति बैठे हुए हैं, वो भी अस्त अवस्था में।
बृहस्पति का जब जब समय जिंदगी में आएगा, आपको मैं बता दूं कि अचानक से धन हानि होना शुरू हो जाएगा। विदेश से कुछ लाभ का जरूर योग बन जाएगा अगर वहां जाते हो अथवा वहां से कनेक्शन उस समय में रहता है तो। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ने लगेगा। रैंडम दुर्घटना, एक्सीडेंट का भी योग बन जाएगा। किसी प्रकार की बड़ी बीमारी भी परेशान कर सकती है। गुदा मार्ग यानी कि पैखाने के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी भी आ सकती है। जीवन मृत्यु का डर भी आपको बृहस्पति के समय में सता सकता है। और बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 12वें भाव पर में, तो बृहस्पति के समय में खर्चा ज़्यादा होगा, शैया सुख में कमी, धन हानि का योग, अस्पताल का खर्चा जो है सो आपका एक्टिवेट रहेगा। किसी रिश्तेदार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। और इसकी 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में, यहाँ पर में, तो आपको मैं बता दूं कि धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। परिवार में भी टेंशन तनाव की स्थिति आ सकती है। वाणी में दोष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कड़वे शब्द का प्रयोग कर सकते हो। आँख से संबंधित परेशानी, मुख से संबंधित परेशानी और पड़ोसी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव हो सकता है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 8, 9 चतुर्थ भाव पर में, बृहस्पति के समय में सुख में कमी का योग, माता को परेशानी का योग, माता से लाभ लेने में परेशानी का योग, जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के प्राप्ति का भी योग। लेकिन इन सब के प्राप्ति में अनेक प्रकार के परेशानी का भी योग जो है सो बना रहेगा। अचानक से जो है रैंडम लॉस भी हो सकता है। छाती, हृदय, फेफड़े संबंधित परेशानी भी आ सकती है। और बृहस्पति 7म भाव के साथ साथ 10म भाव का भी मालिक है। तो जीवन साथी के साथ परेशानी, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, जीवन साथी को परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय में परेशानी, पिता से के साथ टेंशन तनाव का योग, काम धंधा बढ़िया ना चलना, पद प्रभुता, अधिकार, मान प्रतिष्ठा में भी कमी का योग बृहस्पति बना देंगे। बृहस्पति के समय में भी बृहस्पति के लिए पुखराज नाम का रत्न जो है पीला, वो आपको धारण नहीं करना है। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, शुक्र आपके कुंडली के एकादश भाव में यहाँ बैठे हुए हैं, द्वादश भाव के और पंचम भाव के मालिक होकर। शुक्र आपके लिए बहुत ही अच्छा ग्रह है। शुक्र के कारण जिंदगी में क्या क्या प्राप्त होगा वो देखो। शुक्र के समय में भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शिक्षा का सही उपयोग करके सही लाभ भी ले पाओगे। और शुक्र की 7वीं दृष्टि वहाँ से तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, माता के लिए भी समय ठीक रहेगा। गुप्त शत्रु परेशान अगर करने की कोशिश करेगा तो उसका भंडाफोड़ हो जाएगा, वो लाइट में आ जाएगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। शुक्र पंचम भाव का भी मालिक है, तो संतान के सुख का योग बनेगा। विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ ले पाओगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, ननिहाल से भी कुछ लाभ का योग बनेगा, पेट से संबंधित परेशानी शांत होगी। शुक्र 12वें भाव का भी मालिक है, तो विदेश से भी धन लाभ का जो है सो शुक्र के समय में आपके लिए विशेष योग बनेगा। शुक्र के लिए आपको एक रत्न धारण करना है जिसका नाम है ओपल फायर। बढ़िया क्वालिटी का, अपने शरीर के वजन के हिसाब से उसको धारण कर लेना है। मुझे मैसेज कर देना आपका शरीर का वेट कितना है, फिर मैं बता दूंगा कि आपको कितना रत्ती का ये रत्न धारण करना है। चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, नहीं तो आप कहीं से भी ले सकते हो, वो धारण करना आपके लिए अनिवार्य है। शुक्र के बाद अब शनि की चर्चा करेंगे। शनि आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठा हुआ है, जो बढ़िया नहीं है। शनि का जब जब समय जीवन में आएगा, दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज हो सकता है, केस मुकदमा का योग बढ़ेगा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक लगने का योग, शोक और दुख की प्राप्ति हो सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा
तो होगा ही, लेकिन धन हानि का भी योग बनेगा। विदेश से संबंधित कुछ लाभ का निश्चित तौर पे योग बनेगा। अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ेगा, अचानक से धन हानि होगी, दुर्घटना एक्सीडेंट का भी योग बनेगा। शनि की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, यहाँ से 12वें घर पर में, यहाँ पर में, तो शनि के समय में खर्चा ज़्यादा होगा, सैया सुख में कमी आएगी, धन हानि का योग बनेगा, विदेश यात्रा अथवा विदेश से कुछ लाभ का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा भी आपका एक्टिवेट रहेगा, आँख से संबंधित परेशानी का भी योग बनेगा। 8, 9, 10 दसम दृष्टि शनि की 3रे भाव पर में, छोटे भाई बहन अथवा जूनियर्स से जो है आपको लाभ लेने में परेशानी, टेंशन तनाव का योग, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी, गले नाक कान शोषण अंग से संबंधित परेशानी और भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलेगा। आपके लिए शनि का समय जो है अच्छा नहीं है। शनि के लिए जिंदगी में कभी भी नीलम नाम का रत्न नहीं धारण करना है, नहीं तो आपको वो तबाह कर देगा। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा करेंगे। राहु उच्च का आपके कुंडली के द्वादश भाव में 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसके कारण से राहु के समय में अगर हिंदुस्तान से बाहर रहोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर हिंदुस्तान में रहोगे तो खर्चा ज़्यादा होगा, सैया सुख में कमी, धन हानि का योग, विदेश से लाभ का योग, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होना, आँख से संबंधित परेशानी। राहु की 5वीं दृष्टि 4थे भाव पर में सुख में कमी का योग, माता से जो है लाभ लेने में परेशानी का योग, मकान, जमीन, अचल संपत्ति, गाड़ी, इन सब के रिगार्डिंग परेशानी का योग, अनएक्सपेक्टेड धन हानि का योग, छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित परेशानी का योग। और इसकी 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में दुश्मन के द्वारा परेशानी, चिंता, हेल्थ व इशू का योग, कर्ज का योग, केस मुकदमा का योग, पेट से संबंधित परेशानी का योग, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का योग। राहु की 9वीं दृष्टि 8म भाव पर में अचानक से जो है सो मृत्यु का भय सताना, अचानक से धन हानि का योग, एक्सीडेंट, दुर्घटना का योग, बनता हुआ काम बिगड़ने का योग, और अगर विदेश में रहोगे तो विदेश से प्रबल धन लाभ का योग बनेगा। राहु के लिए रत्न का नाम है गोमेद, जिसको कभी जिंदगी में धारण नहीं करना है। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु आपके कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पे 8 लिखा हुआ है। केतु का जब समय ज़िंदगी में आएगा, मेंटली तौर पर में अशांत और डिस्टर्ब कर देगा, दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेगा, हेल्थ व इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ सकता है, केस मुकदमा का योग बनेगा, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश, कलंक, शोक और दुख की प्राप्ति का योग। और केतु की 5वीं दृष्टि जो है सो 10म भाव पर में पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से टेंशन तनाव, सरकार से परेशानी, काम धंधा अच्छा ना चलना, पद प्रभुता, अधिकार प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी का योग। और 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर खर्चा ज़्यादा होना, सैया सुख में कमी, धन हानि, विदेश से लाभ, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आँख से संबंधित परेशानी। और 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पर में तो वाणी में दोष की स्थिति, धन धान्य संपत्ति जमा करने में परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव, झूठ बोलने का योग, दान पुण्य करने में परेशानी, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव का योग जो है सो केतु बनाएगा। इस कुंडली में हिंदुस्तान के लिए जो है सो बुध पॉजिटिव ग्रह है, शुक्र पॉजिटिव ग्रह है और मंगल भी मिला जुला करके ठीक है। ये 3 ग्रह आपको हिंदुस्तान में रहने पर में मदद करेंगे। बाकी के 6 ग्रह आपके ऐसे हैं जो अगर आप विदेश चले जाते हो तो आपके लिए वो जो है अपार धन दौलत का स्वामी बना करके आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है सो लाभ का केंद्र बना देंगे। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत ही सुंदर रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा अगर विदेश चले जाओगे तो। अभी इस समय में जो आपके लिए जन्म कुंडली में समय चल रहा है वो शुक्र की महादशा 17/11/2025 तक है। जो शुक्र के महादशा में अभी बुध की अंतर्दशा है, समय अभी बढ़िया है आपका। लेकिन 17/9/2024 के बाद और 17/11/2025 तक केतु का समय आ जाएगा। जो फलादेश हमने बताया है वही लागू होगा उस समय में। उसके बाद सूर्य की महादशा आ जाएगी और अंतर्दशा भी हमने लिखवा ही दिया है, तो उस प्रकार से फल लागू होगा। इस समय में आपके लिए एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण करने की आवश्यकता है। चाहो तो यहाँ से भी ले सकते हो, मिल जाएगा बढ़िया क्वालिटी का किफ़ायती रेट में, और नहीं तो आपको जहाँ से मर्जी हो वहाँ से लेकर के एक बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण कर लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।